वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या कर रहे हैं? क्लास कर दिया बच्चों, चैप्टर खत्म करें। बहुत दिन हो गए सर्विस केमिस्ट्री पढ़ते हुए, बोर हो गए शायद, है ना। चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। नाम है इमल्शंस। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इमल्शन, क्या होते हैं इमल्शन, फिर कितने प्रकार के होते हैं इमल्शन। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं वापस। ना व्हाट आर इमल्शंस, इमल्शन क्या होते हैं। हमने लिखा इमल्शन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने दिन से पढ़ रहे हैं बच्चों, ये तो पता होगा व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज इमल्शन, इमल्शन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अदर इज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड है। ठीक है, आप बोलोगे सर एग्जांपल बताओ। मिल्क, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इमल्शन को हिंदी में बोलूं लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं इमल्शन, यानी कि वो ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा, दैट्स कॉल्ड इमल्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स पे। ठीक है, इमल्शन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं टाइप्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमल्शन पे। तो टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन तो हमने बोला हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है इमल्शन ऑयल एंड वाटर टाइप, इसको लिखते हैं O/W। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप। और दूसरा क्या है? दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप, इसको लिखते हैं W/O। अब देखो एक ट्रिक है, जो पहले होगा वो फेज होगा, जो बाद में होगा वो मीडियम। ये ट्रिक है इसकी, जो पहले लिखा होगा, जो न्यूमिनेटर होगा दैट इज फेज, और जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज मीडियम। तो ऑयल इन वाटर टाइप मतलब ऑयल जो है वो डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वाटर इन ऑयल टाइप मतलब वाटर जो है वो डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज, और ऑयल जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपने बोला सर वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। ठीक है, एग्जांपल्स भी लिख दो इसके। एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स जो होते हैं, ठीक है, किसके? ऑयल इन वाटर टाइप के। ये होते हैं मिल्क, जिसको, और वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? ऑयल इन वाटर टाइप, इसके एग्जांपल है बटर, ठीक है, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, इटीसी। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्या ऑयल इन वाटर टाइप, तो इमल्शन कैसा होगा पहले आप ये देख लेते कैसा होगा। बैकग्राउंड वाटर का होगा और इसमें ऑयल की, मैं ब्लैक ड्रॉपलेट्स को ऑयल की ड्रॉपलेट्स बना रहा हूं। ये जो ब्लैक ड्रॉपलेट्स है दे आर ऑफ ऑयल एंड द मीडियम इज वाटर। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑयल इन वाटर टाइप मतलब ऑयल की ड्रॉपलेट्स पानी में घूम रही हैं। क्या बोला? ऑयल की ड्रॉपलेट्स पानी में घूम रही हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड जो है वो ऑयल का होगा। ये क्या है? ऑयल। ठीक, और क्या होगा? वाटर की ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑयल में घूम रही है, ये क्या होगा? ये होगा वाटर। ठीक है बच्चों, तो ऑयल इन वाटर टाइप मतलब ऑयल इन द फेज, ऑयल इन द फेज मींस ऑयल की ड्रॉपलेट पानी में घूमेगी। ठीक है, और वाटर इन ऑयल टाइप मतलब वाटर की ड्रॉपलेट ऑयल में घूमेगी। उल्टा कर दो, समझ में आ गया? अब देखो मिल्क, आपने बोला मिल्क, एग्जांपल देखो मिल्क में क्या होता है? मिल्क में ज्यादातर होता है पानी, दूध में कुछ बाहर से मिला देता है ना। मिल्क में होता है ज्यादातर बच्चों पानी, और उसमें होते हैं फैट। फैट होता है ना, जब आप उसको क्या करते हैं, फैट निकालते हैं बाहर, तो कुछ ही अमाउंट में फैट निकलता है। दूध तो बहुत सारा होता है, 1 किलो दूध में कितना किलो फैट निकलेगा? बहुत थोड़ा।
तो फैट डिस्पर्स है पानी के अंदर, तो उसको बोलेंगे ऑयल कम पानी ज्यादा, तो ऑयल इन वाटर टाइप। अब मक्खन बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा उसमें पानी होता है, तो अब क्या है, मक्खन इज, बटर इज व्हाट, ऑयल, उसमें कुछ क्या है, पानी है, तो वो उसको क्या बोलेंगे क्या, वाटर इन ऑयल टाइप। वाटर फेज है कम अमाउंट में, तो अगर मेरे से पूछा जाए डिफाइन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप डेफिनेशन लिखो भाई, ऐसा बोला गया, तो मैं बोलूंगा ऑयल इन वाटर टाइप वो होता है जिसमें ऑयल कम अमाउंट में होता है और वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, और ऑयल क्योंकि कम अमाउंट में इसलिए वो फेज का काम करता है, और वाटर क्योंकि ज्यादा अमाउंट में इसलिए वो मीडियम का काम करता है। एग्रीड, यहां तक आया समझ में? सिमिलरली वाटर इन ऑयल टाइप, तो वाटर कम अमाउंट में होगा, ऑयल ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वाटर ड्रॉपलेट्स होगा और ऑयल मीडियम होगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से रखिएगा, एग्जाम्पल्स में से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हमने बोला हम कैसे पता करें, टाइप समझ में आ गए, गुड। अब हमने बोला हम कैसे पता करें कि कौन सा इमल्शन है, नेक्ड आई से देखने से नहीं पता चलता, ठीक है। तो हमने बोला इसके लिए टेस्ट करते हैं, हमने बोला टेस्ट फॉर इमल्शन, क्या बोला, टेस्ट फॉर इमल्शन, और मैं सबसे बढ़िया टेस्ट का नाम लेता हूं डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या होगा, ऑयल सॉल्युबल डाई, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं लिखा ऑयल सॉल्युबल डाइज एडेड टू द इमल्शन। अब ऑयल सॉल्युबल डाई मींस व्हाट, देखो बेटा, मैंने बोला ऑयल सॉल्युबल डाई का मतलब यह है कि वो डाई जो ऑयल में सॉल्युबल होगी और सॉल्युबल होने पे कलर प्रोड्यूस करेगी। क्या बोला, ऑयल सॉल्युबल डाई में हम क्या बोलेंगे, वो डाई जो ऑयल में सॉल्युबल होगी और सॉल्युबल होने पर कलर प्रोड्यूस करेगी, कलर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि जब मैं दोनों में ऑयल सॉल्युबल डाई डालूंगा, ध्यान से सुनना है, तो अगर मुझे कलर ड्रॉपलेट्स दिख रही है, कलर ड्रॉपलेट्स, मैंने बोला COLOURED, कलर ड्रॉपलेट्स, एक केस में मुझे कलर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी और दूसरे केस में क्या होगा, पूरा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो जिसमें कलर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी इसका मतलब उसमें ऑयल फेज है, तो ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल क्या होगा, फेज होगा, ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स है, और पूरा मीडियम क्या है, पूरा मीडियम ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो पानी है, यानी कि जब आपने ऑयल सॉल्युबल डाई डाला तो क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, वो ऑयल सॉल्युबल डाई ड्रॉपलेट्स के इसमें मिक्स होकर कलर प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए आपको कलर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स होंगी, क्या होंगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी, वो कलर नहीं दिखाई देंगी, पर क्या होगा, पूरा बैकग्राउंड ही आपको कलर दिखाई देगा, बीच बीच में ट्रांसपेरेंट वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। तो अगर पूरा बैकग्राउंड कलर हो गया तो हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल टाइप। कौन सा टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, कलर ड्रॉपलेट्स ऑयल इन वाटर, बैकग्राउंड कलर वाटर इन ऑयल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन को, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन की जब हम बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन की इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑयल, ठीक है, प्लस वाटर प्लस इमल्सिफायर, ठीक है, ये लेस अमाउंट में, और हमने लिखा वाटर प्लस ऑयल प्लस इमल्सिफायर, यहां बनेगा ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है।
ये लेस अमाउंट में है, जो लेस अमाउंट में होता है वो फेज होता है, तो वाटर इन ऑयल है। ये मेरे दो अलग अलग तरह के इमल्शन बन जाएंगे बच्चों, है ना। अब सर बोलेंगे सर व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर इमल्शन के लिए जो ये होते हैं सोप्स, डिटर्जेंट्स। इमल्सिफायर वो है जो इमल्शन को स्टेबल रखता है। व्हाट इज इमल्सिफायर? इमल्सिफायर क्या, इमल्सिफायर क्या, ये ऑयल और वाटर के अलावा स्टेबलाइज करता है इमल्शन, स्टेबलाइजेस द इमल्शन। हाउ? अभी बता रहे हैं। इमल्सिफायर क्या होता है? ये पानी और ऑयल के अलावा थर्ड सब्सटेंस होता है जिसको हम इमल्शन में मिलाते हैं ताकि वो इमल्शन को स्टेबल रख सके, ठीक है। अगर मेरे पास ऑयल एंड वाटर इमल्शन है तो उसमें सोप्स या डिटर्जेंट्स विल एक्ट एज अ इमल्सिफायर, ठीक है। पर अगर मेरे पास वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन है तो उसमें लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, क्या बोला, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स विल एक्ट एज अ इमल्सिफायर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। देखो ना बेटा, मैंने क्या बोला, सपोज हम इसकी बात करते हैं ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन की। यह है खूब सारा वाटर, ठीक है। आपने क्या किया, बाहर से क्या कर दिया, हल्की सी लेयर डाल दी ऑयल की, तो क्या होगा, अगर आप सीधा वाटर में ऑयल डालेंगे या ऑयल में वाटर डालेंगे तो वाटर और ऑयल की दो सेपरेट लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये इमल्शन नहीं है। कैसा होना चाहिए इमल्शन? अभी बताया, इमल्शन ऐसा होना चाहिए, दिस इज नॉट एन इमल्शन। इमल्शन क्या है, भैया वाटर है, उसके अंदर कलर ड्रॉपलेट ऑयल की दिख रही है, दिस इज इमल्शन, ठीक है। पर जब आप वाटर में ऑयल मिलाते हैं या ऑयल में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो दो सेपरेट लेयर बनाते हैं, तो हम बोलते हैं स्टेबल इमल्शन नहीं है। क्या बोला? स्टेबल इमल्शन नहीं है। तो अगर हमें स्टेबल करना है तो हम क्या करें? समझ में आया? शुड आई रिमूव दिस? अब यहां देखो, तो अगर हमें इमल्शन को स्टेबल करना है तो कुछ मत करो। फॉर ऑयल एंड वाटर टाइप मैंने क्या बोला? सोप। सोप क्या है? इमल्सिफायर। इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं, स्पेलिंग में माफ कर देना मुझे, ठीक है। अब मैंने बोला, यहां देखो, पहले हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। ये क्या है? यह है पानी, यहां पे क्या है? ये ऑयल। हमने क्या किया, सोप का झाग, सोप को पानी में मिला के इसके ऊपर डाल दिया, ये इमल्सिफायर। ऊपर हाथ रख के जोर से शेक कर दिया, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? ये पानी, ये ऑयल, ये ऑयल, ये ऑयल होगा और ये पानी होगा, ऐसा इमेज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होंगे? इमल्सिफायर। इमल्सिफायर कौन है? सोप। ये स्टेबल इमल्शन, ये अनस्टेबल इमल्शन। अब बोलोगे सर सोप क्या करता है? तो सोप क्या होता है? C17H35 CON, ये होता है सोप। इसको पानी में डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन में जाएंगे तो क्या होगा? C17H35 CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये कौन सा पार्ट है? इसको हम ऐसे शो करते हैं और इसको क्या करते हैं? इसको ऐसे शो करते हैं। ये क्या है? नॉन पोलर है। और ये क्या है? पोलर है। ये क्या है? ये ऑयल सॉल्युबल है, नॉन पोलर। ऑयल क्या होती है? नॉन पोलर। उसमें कौन सा पार्ट सॉल्युबल होगा? सोप का। ये कौन है? सोप। और ये किसका काम कर रहा है? इमल्सिफायर। किसका? इमल्सिफायर। तो सोप के अंदर दोनों चीजें हैं, एक ऑयल सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हमने शेक किया तो अब क्या होगा, यानी कि क्या होगा, शेक करने पे ये जो ऑयल है ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा और ये सोप का नॉन पोलर पार्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। एक मोलेक्युलर पार्टिकल ये, दूसरा मोलेक्युलर पार्टिकल ये। अब देखो क्या होगा, ये सोप है, ये ऑयल है। अभी क्या होगा, अगर मैं इमल्सिफायर ना डालूं, सोप ना डालूं, तो ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होंगी और दोबारा से सेपरेट लेयर बना देंगी। पर जब मैंने सोप डाल दिया तो सोप के अंदर ऑयल सॉल्युबल पार्ट भी है और वाटर सॉल्युबल पार्ट भी है। ये चीज ऑयल के अंदर सॉल्युबल होगी और ये चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी। ठीक है, अब मैंने इमल्सिफायर डाला, जोर से शेक किया तो अब ये बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, जब आप जोर से शेक करोगे तो जो ऑयल है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि वो ऑयल सॉल्युबल पार्ट है। और ये जो नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड ये पानी के अंदर स्टेट रहेगा, डिसॉल्व स्टेट में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, दोनों ऑयल के ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो क्या है दोबारा कंबाइन होगी, यहाँ पे कंबाइन होगी, हाँ होगी, यहाँ पे कंबाइन होगी, नहीं होगी। तो अब ये दोनों कंबाइन नहीं होगी, यानी कि दो सेपरेट लेयर नहीं बनेगी, यानी कि हमारा इमल्शन क्या है, स्टेबल है। आया आया आया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इमल्सिफिकेशन क्या होता है। ऑयल और सोप में हमें इमल्सिफायर डालना पड़ता है। ठीक है, इमल्सिफायर क्या करता है, इमल्शन को स्टेबल बनाता है, इमल्शन को स्टेबल बनाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आया, तो समझ में आया बच्चों, नहीं आया तो दिस इज अ स्टेबल इमल्शन। तो मैंने बोला अगर मेरे पास ऑयल कम है, पानी ज्यादा है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, तो इमल्सिफायर कौन होगा, इमल्सिफायर होगा सोप। और अगर मैंने बोला उल्टा है, पानी कम है, ऑयल ज्यादा है, तो लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। याद रखना, एग्जांपल्स में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लग गए आपके पास, तो याद रखना ऑयल इन वाटर टाइप में इमल्सिफायर कौन है, सोप। ठीक है, और वाटर इन ऑयल टाइप में इमल्सिफायर कौन है, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। और भी होते हैं पर मेनली लॉन्ग चेन एल्कोहल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हटा दो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने बोला डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन क्या है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन into two separate layers is called demulsification. ठीक है, अभी इमल्शन क्या था, स्टेबल था। ये क्या है, इमल्शन है। अभी देखा था ना हमने, ये ठीक है, इमल्शन है, स्टेबल है। ठीक है, मैं इसको बोलूं कि भैया चल भाई दो सेपरेट लेयर में कौन उड़ जाए, ऑयल अलग और वाटर अलग, तो इसको बोलेंगे डीमल्सिफिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन इनटू टू सेपरेट लेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा, इमल्शन में अगर आप डीमल्सिफायर, इमल्शन बनाना है तो इमल्सिफायर, और इमल्शन को तोड़ना है तो डीमल्सिफायर। ठीक है, इमल्शन में तो टू सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, टू सेपरेट लेयर्स, टू सेपरेट लेयर्स। समझ आ गया।
अब कैसे कैसे देखो क्या था, सोप था C17H35 COOM में। अब क्या है इसमें नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट दिख रहा है ना, ये नेगेटिव पार्ट किसका है, इसका है, अभी बताया था। और ये नेगेटिव क्या क्या कर रहा है, इमल्शन को स्टेबल रख रहा है। अगर मैं इस नेगेटिव पार्ट को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दूं तो नेगेटिव 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 हट जाएगा। जब ये नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा तो ऑयल दोबारा आपस में कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जो है जो इनको रिपेल करता है। तो मैंने इसमें HCl डाल दिया, HCl मेरा क्या है, डीमल्सिफायर, ठीक है। तो क्या होगा, C17H35 COOH हो जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या अब नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्या अब नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्या अब नेगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ऑयल के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, दो सेपरेट लेयर्स बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डीमल्सिफिकेशन। तो इमल्शन खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। पूरा चैप्टर, अब मेरे पास लास्ट टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर नए चैप्टर पे आएंगे, दैट इज अवर P ब्लॉक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।